तो भाई बिग बॉस 19 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो आप सभी को कैसा लगा और कल के एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मजा आया कि नहीं आया, कतई पैसा वसूल एपिसोड का प्रोमो। तो कल का एपिसोड का प्रोमो देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये एपिसोड जो है बेहद ही गजब का होने वाला है, और कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि ये एपिसोड इस सीजन का जो है सबसे धमाकेदार एपिसोड होगा। क्योंकि इस एपिसोड में कैप्टनसी टास्क के दौरान जितने कांड हुए हैं उतने शायद ही किसी टास्क में हुए होंगे। मतलब गौरव खन्ना दहाड़ा है भाई। गौरव खन्ना में दिखा एक विनर वाला मटेरियल। क्या दहाड़ लगाई है, लग रहा है कि भाई सीजन की ट्रॉफी दे दो बस इसी समय उसके हाथ में। खैर ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि किस तरीके से घर के अंदर कैप्टनसी का टास्क हुआ है और क्यों इतने कांड हुए हैं इस टास्क में, कौन से राउंड में कौन आउट हुआ है, और किस तरीके से अमाल मलिक जो है वो घर के नए कप्तान बन गए। तो देखिए पहला राउंड शुरू हुआ था जिसमें कि तान्या मित्तल और शहबाज बदेशा जो है वो आउट हो गए। गार्डन एरिया में सेटअप की अगर बात करें तो बड़ा सा गिटार जो कि आपने प्रोमो में देख ही लिया है। उस गिटार पे आपने नोटिस किया होगा अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें लाइटें जल रही है। किसी में रेड लाइट, किसी में ग्रीन लाइट। तो बारी बारी से समय समय पर जो है हर एक राउंड में एक एक बॉक्स कम होता जाएगा, यानी कि उसमें रेड लाइट जल जाएगी। जिसके बाद में जो है घर के अंदर वो हर राउंड में मतलब एक एक बॉक्स में सॉरी रेड लाइट जलेगी तो एक बॉक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बारी बारी से घर वाले जो है जैसे ही गाना बजेगा तो गिटार पे भागेंगे। गिटार पे भागेंगे, डांस करेंगे, और जैसे ही गाना रुकेगा तो सब लोगों को क्या है कि उन बॉक्स के ऊपर खड़ा होना है। लेकिन शर्त यह है कि एक बॉक्स जो बना हुआ है, ऐसे 10-12 बॉक्स बने हुए हैं, तो एक बॉक्स के अंदर केवल एक ही कंटेस्टेंट खड़ा रह सकता है। अगर गलती से कोई दो कंटेस्टेंट सिंगल बॉक्स में रहे तो वो सीधे सीधे कैप्टनसी के रेस से आउट हो जाएंगे। इस तरीके से पहले राउंड में सहबाज और तानिया मित्तल आउट हो गए थे। दूसरे राउंड में फरहाना भट्ट और क्या कहते हैं अपने मृदुल तिवारी जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर खड़े हो गए थे। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से दोनों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। पहले तो मृदुल तिवारी ने धक्का मार दिया थोड़ा सा, उसके बाद में फरहाना ने ये जोरदार धक्का मारा, फिर मृदुल ने धक्का मारा, मतलब खुल्लम खुल्ला धक्का मुक्की हुई है। लेकिन तारीफ मैं करूंगा दोनों ही कंटेस्टेंट की कि उन लोगों ने जो है बिग बॉस से शिकायत नहीं की कि भाई फिजिकल हो रहे हैं मेरे साथ में। दोनों ने बराबर की टक्कर दी है। इस बात के लिए देखो फरहाना को भी थोड़ी तारीफ करनी बनती है। कल के एपिसोड में फरहाना का भी जो है एक अलग ही निराला अंदाज देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं फरहाना चाहे नेगेटिव जा रही हो चाहे पॉजिटिव जा रही हो, उसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर फरहाना ये सारी चीजें न करती, धक्के मुक्क धक्का और ये टोंट वगैरह न मारती, तो शायद हमें मृदुल तिवारी का ये अनोखा रूप देखने को नहीं मिलता। शायद हो सकता था कि गौरव खन्ना का ये जो अग्रेशन वाला रूप है जो कि पहली बार देखने को मिला प्रोमो में, ये वाला देखने को नहीं मिलता। इससे पहले भी क्या कहते हैं उसमें क्या नाम है यार। यार वो कौन सा रूम है यार, मैं भूल गया इस प्रोमो के चक्कर में यार। मतलब है ना यार, असेंबली रूम। याद दिलाया करो यार। तो ये असेंबली रूम में जो है गुस्सा पहले भी फूट चुका है जब कैप्टनसी की दावेदारी में जो है ये दोनों खड़े थे, फराना और गौरव। गौरव हार गए थे हार वाले टास्क में। तब भी गौरव गुस्सा हुए थे, लेकिन उससे भी नेक्स्ट लेवल वाला गुस्सा जो है कल के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो गौरव को जो है पहले तो देखो ये मृदुल तिवारी को लेकर जो है टोंटबाजी मार रही थी कि ये मृदुल इतना ज्यादा बदतमीजी करने लगा है क्योंकि ये जीके के साथ में रहने लग गया, जीके इसको इन्फ्लुएंस करता है, ये जीके की बातों में आके ये करता है वो करता है। बार बार जीके 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 करके ऑलरेडी जीके को गुस्सा दिलवा दिया। उसके बाद में जब अगला राउंड हुआ तो उसमें राउंड 3 में जो है अभिषेक बजाज और नीलम गिरी जो है वो आउट हो गए, और अभिषेक और नीलम के बीच में भी धक्का मुक्की हुई है। ये भी आपने एपिसोड में देख लिया होगा, प्रोमो में सॉरी। अब यहाँ पर आता है अगला राउंड, चौथा राउंड, जिसमें कि असली कांड हुए थे। गौरव खन्ना और मालती चहर जो है वो गलती से एक ही बॉक्स के अंदर आ गए थे। और गौरव को बुरा लगा। देखो मालती अगर चाहती तो किसी और के बॉक्स में जाकर खड़ी हो सकती थी, लेकिन गौरव को बुरा लगा क्योंकि उसी की दोस्त है मालती, और उसी के बॉक्स में खड़ी है। भाई इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि वो जाके गौरव के पास में ही खड़ी हो। मालती कहीं और जाके भी खड़ी हो सकती थी। अगर वो चाहती कि गौरव कैप्टन बने तो वो किसी और के भी पंगे खड़े कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे गौरव खन्ना का दिमाग खराब हो गया क्योंकि मालती चहर उसके बॉक्स में आके खड़ी हो गई। और इसके चलते जो है चौथे राउंड में गौरव खन्ना कैप्टनसी की रेस से आउट हो गए। जैसे ही गौरव आउट हुए तो भैया घर के अंदर खुशियां मनाई जाने लगी। इधर तानिया जो है वो डांस करने लगी नीलम को पकड़ के, बोले अरे वाह जीके के साथ कांड हो गया। इधर फरहाना अलग ही खुशी मना रही है कि अरे टीवी के सुपरस्टार के साथ ये क्या हो गया। तो गौरव खन्ना बार बार कह रहे थे कि हाँ भाई हूँ मैं टीवी का सुपरस्टार। और देखो यहाँ पे ये जो टोंटबाजी चल रही है ना, टीवी का सुपरस्टार, टीवी इंडस्ट्री, इन सारे मुद्दों पे फरहाना भट्ट की तगड़ी लंका लगने वाली है। फरहाना मुद्दे दे रही है वीकेंड के बार के लिए कि भाई टीवी का सुपरस्टार कोई छोटी चीज होती है क्या। बॉलीवुड एक्ट्रेस, कई तो बॉलीवुड एक्टर वगैरह जो है उनसे भी कहीं ज्यादा कमाते हैं टीवी के सुपरस्टार। पर एपिसोड पर मतलब एक एक घंटे दो दो घंटे की शूट के लेते हैं 3-3 4-4 लाख रुपए।
ऐसे भी होते हैं टीवी के स्टार्स। तो गौरव खन्ना भी उन्हीं में से एक है। तो गौरव खन्ना ने कहा कि हाँ भाई, हूँ मैं टीवी का सुपरस्टार। तो यहाँ पर जो है फरहाना कहती है कि अरे है कौन, तो तुझे जानता कौन है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। आज सुबह भी ये लाइन बोली थी इसने, फरहाना भट्ट ने, तान्या मित्तल के सामने कि ये जीके इतनी अकड़ में घूमता है, इतना एरोगेंट इंसान है, इतना इगोइस्टिक है। सॉरी, फरहाना ने तान्या के सामने नहीं, नीलम के सामने बोली थी कि इतना एरोगेंट पर्सन है। बोले कौन जानता है इसको, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। घर के अंदर आई थी, उसके बाद पता चला कि गौरव खन्ना भी कोई चीज़ है। तो इस तरीके से जो है फरहाना ये बार बार जो चीज़ें बोल रही है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर वीकेंड पर काफ़ी भारी पड़ने वाली है। और अब गौरव खन्ना को जो है ये सारे टोंटबाजी सुन सुन के इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसका फाइनली गुस्सा जो है, अंदर की जो भड़ास है वो निकल गई, और उसने फरहाना की बत्ती बंद कर दी, मतलब एक तरीके से। बोला कि तू जानी जाएगी ना इस सीजन में, तो सिर्फ मेरी वजह से जानी जाएगी कि गौरव खन्ना वाले सीजन में आई थी तू, और तू तालियां बजाएगी जब मैं फिनाले पे स्टेज पर खड़ा रहूंगा, मेरे लिए तालियां बजेगी। मतलब गौरव खन्ना को खुद पे इतना भरोसा भी है कि वो इस शो को जीतेंगे। कहीं ना कहीं बाहर वोटिंग के आधार पर भी जनता ने उनको विनर बना रखा है। और अब जो है गौरव खन्ना को मान रहे हैं कि भाई, गौरव खन्ना खुद भी मान रहे हैं कि मैं विनर हूँ। तो इस तरीके से कल का एपिसोड होने वाला है, बहुत ही धांसू एपिसोड होगा। फिलहाल कितने एक्साइटेड हैं आप इस एपिसोड को देखने के लिए, मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।